देश का संबंध सिर्फ आपसे है, सिर्फ आपसे। तो मैं कहानी से शुरू करता हूं, क्योंकि जो चीज स्पष्ट है वो स्पष्ट है, परंतु क्या हम उस चीज को, उसकी स्पष्टता को स्वीकार करते हैं या नहीं। तो एक छोटी सी कहानी है। एक राज्य था, तो वहां का राजा भी था, और राजा था तो राजा को एक दिन खबर मिली कि एक गांव में एक बहुत पहुंचे हुए स्वामी हैं, और उन स्वामी जी ने एक ऐसी विद्या निकाल ली है जिससे कि मनुष्य हमेशा के लिए जी सकता है, उसकी कभी मौत नहीं होगी। तो जैसे ही राजा ने ये सुना, वो बहुत खुश हो गया, और तुरंत उसने अपने दूत को बुलाया ताकि देखो, तुम अभी अभी उस गांव जाओ, खाओ मत, पियो मत, सो मत, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस गांव में जाओ, उन स्वामी जी के पास जाओ और वो विद्या को सीखो और आकर के मेरे को सिखाओ, देर मत करना। ऐसी विद्या को मैं पाना चाहता हूं जिससे पाने के बाद फिर मैं मरूं नहीं। तो दूत ने कहा ठीक है जी, तो वो चल दिया। अब उस गांव का एक दिन का रास्ता था, तो सारी रात चलता रहा, सारे दिन चलता रहा, पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, स्वामी जी मर चुके थे। स्वामी जी मर गए तो बेचारा खाली हाथ ही लौटा, और राजा भी उसकी इंतजार कर रहा था, बेचैन उसकी इंतजार कर रहा था कि कब वो आए, कब वो विद्या लाए, कब वो सीखे, कब उसके लिए ऐसा रास्ता खुले कि फिर उसको मरना ना पड़े। तो जैसे ही वो राजा के सामने आया तो राजा ने कहा, मालूम किया तुमने, मालूम किया, मेरे को सिखाओ, जल्दी सिखाओ, मेरे को बताओ। तो दूत ने कहा, महाराज मैं जैसे ही वहां पहुंचा, स्वामी जी मर चुके थे, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने क्या कहा, मैंने कहा था ना तुझसे, देरी मत कर। तैने देरी कर दी, तैने अगर देरी नहीं की होती तो पहुंच जाता, वो जिंदे होते, पर तैने देरी कर दी और वो मर गए। अब राजा बहुत गुस्सा हुआ, उसने अपने सारे दरबारियों को बुलाया कि इसको क्या सजा दी जाए। अगर ये देरी नहीं करता तो स्वामी जी जिंदा होते, स्वामी जी जिंदा होते तो उसको बताते, ये मेरे को बताता, और मेरे को फिर मरने की जरूरत नहीं है। दरबार भी बड़े चिंतित हो गए, कहने लगे हाँ इसको दंड तो मिलना चाहिए, तो क्या दंड मिले। अब कोई कहे कि इसको 100 कौड़े लगाओ, कोई कहे इसको जेल में डाल दो, कोई कुछ कहे, कुछ कहे, कुछ कहे। तो वहां से गुरु महाराज गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा भी बड़ी अजीब चर्चा कर रहे हैं कि क्या दंड मिलना चाहिए। तो गुरु महाराज को भी लगा कि जाना जाए, क्या बात है। तो वो गए, सारी कहानी बताई गई। तो गुरु महाराज ने कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब है। अरे अगर उसको सचमुच में मालूम होता तो वो मरता ही क्यों। उसको नहीं मालूम था, इसलिए वो तो मर गया।
यहाँ तुम उसको दंड देने के लिए की बात कर रहे हो कि क्या दंड दिया जाए। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि हमारे साथ भी अभी दिल्ली में मैं सत्संग सुना रहा था, एक प्रोग्राम हुआ वहां, तो मैंने कहा कि अगर कोई आदमी हो सड़क पे, तुम जा रहे हो, कार से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, और कोई आदमी खड़ा हुआ है वहां जिसको तुम नहीं जानते, फटे हुए बेचारे के कपड़े हैं, मैला है, हाथ में एक कटोरा है, और वो तुम्हारी तरफ आने लगे, तुम्हारी तरफ आने लगे, तो क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? ये भिखारी है और भिखारी मेरी तरफ आ रहा है और मेरे से भीख मांगेगा। तो मैंने कहा तुम बड़े अंतर्यामी बन गए, तुम बड़े अंतर्यामी बन गए कि भिखारी की मंशा क्या है तुमको कैसे मालूम हो गई? तुमको कैसे पता लगा कि ये भीख मांगने का, ये भिखारी है? क्योंकि तुमने देखा है, तुम देख रहे हो कि ये भिखारी, तुम देख रहे हो कि इसके हाथ में कटोरा है, तुम जानते हो कि भिखारी तुमको भीख देने के लिए नहीं आ रहा है, तुमसे भीख मांगने के लिए आ रहा है। इसमें तुमको विश्वास की जरूरत नहीं है, इसमें तुमको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तुमको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुमको भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हे भगवान मेरे को सुबुद्धि दो ताकि मैं पता कर सकूं ये कौन है और मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तुमको मालूम है, इसे कहते हैं मालूम होना। तुम जीवित हो, तुम जीवित हो, ये अपने में कोई छोटी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है तुम जीवित हो। तुमको क्या मालूम, क्या मालूम है तुमको? क्या तुमको मालूम है कि जो तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है जा रहा है ये भगवान की कृपा है? ये भगवान की कृपा है। भगवान तुम पर बिना मांगे कृपा कर रहा है। ये जो भिखारी का मैंने उदाहरण दिया दिल्ली में, इसके बाद भी मैंने क्या कहा मैं बता देता हूं कि यहाँ मनुष्य तो इतना अंतर्यामी हो गया और भगवान के पास जाते हैं इस प्रकार कि जैसे उनको कुछ नहीं मालूम। उनको बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। तुमको दुकानदार चाहिए या भगवान चाहिए? कहाँ जाते हैं? उसके पास जो सिर्फ एक है अंतर्यामी। क्यों जाते हैं? उसको बताने के लिए जाते हैं। अंतर्यामी को बताने के लिए जाते हो। हो गया ना, हो गया ना। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा संदेश है उसका संबंध सिर्फ तुमसे है, तुम्हारे धर्म से नहीं है, तुम्हारे विश्वासों से नहीं है, सिर्फ तुमसे है। तुम क्या जानते हो कि तुमको मिली है जिंदगी? तुम क्या जानते हो?
मैंने कहा तुम क्या जानते हो? तो सबका अपना अपना दुख है। मन तू नाहक धुंध मचा कर आसमान पूछे नहीं खाओ। हाथ आसमान तक तो पहुंचता नहीं है। पाती फूल चढ़ाए। कविता जी कहते हैं कि हाथ ऊपर तक तो पहुंचता नहीं है, पर कहां चढ़ा रहे हैं उससे भी ऊपर तक। उससे भी ऊपर तक ये हालत है। दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए और घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। समझ लो, बदलने नहीं आए हैं तुमको। तुमको बदलने नहीं आए हैं, ये याद रखना। तुमको बदलने नहीं आए हैं। आए हैं, हमारा मूल संदेश क्या है? ये भी कबीरदास जी का भजन है, और इस भजन की ये पंक्ति पढ़ रहा हूं। विधि हरि हर जाको ध्यान करत है। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर जाको ध्यान करत है। मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे। तेरे घट माही अलख पुरुष